हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सब बढ़िया होगा मेरे ख्याल से। और आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि आप लोग एक अच्छे बच्चे हैं, है ना। तो जितने मेरे छोटे भाई हैं ना, मेरे हाई स्कूल के 10th क्लास के, उनको ट्रायंगल तो बहुत परेशान करता होगा ना। लेकिन ट्रायंगल यहाँ पे, अगर हमसे आप पढ़ाई कर रहे हैं ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो समझो ये परेशानी बिल्कुल दूर हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो जो लोग हमसे ट्रायंगल पढ़ रहे हैं उनके लिए ट्रायंगल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अच्छी बात है। और हमने क्या क्या प्रूफ करवा दिया था आपको। तो मैंने प्रूफ किया था, थ्योरम नंबर फर्स्ट था, उसका नाम था थेल्स थ्योरम। क्या नाम था उसका भैया? थेल्स थ्योरम के नाम से हम जानते थे। और अदरवाइज हम जानते थे प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है ना। तो ये मुझे इतना मुझे मालूम था। और इसका कन्वर्ज क्या था भैया, जो मैंने यहाँ पे प्रूफ किया था मैंने उसी को यहाँ पे सपोज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे जो गिवन था मैंने यहाँ पे क्या किया, उसको प्रूव कर लिया, है नहीं। इसी का नाम तो होता है एक कन्वर्जन ना, उल्टा होना, ठीक है। उल्टे काम करना, मतलब कि जैसे क्या था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे यही था, आपने पढ़ा था अच्छी तरीके से कि कभी भी किसी ट्रायंगल में अगर किसी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं तो ये जो लाइन होती है ना, अदर टू साइडों को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देती है। यही आपने पढ़ रखा था। फिर इसके कन्वर्ज में क्या था कि अगर ये लाइन कभी भी, अगर ये, अगर कभी भी जो है कोई लाइन किसी दो साइडों को अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है तो ये श्योर है कि ये इसकी लाइन क्या हो जाएगी, बिल्कुल समांतर हो जाएगी। यानी कि यह लाइन क्या हो जाएगी, इसके, इस लाइन के समांतर हो जाएगी। यानी कि क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। मतलब कि आप बोल सकते हैं समांतर, या तो बोल सकते हैं भैया पैरेलल, ठीक है ना। तो दोनों भी आप बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ भी क्या प्रूव करने वाला हूँ, यहाँ बोला गया कि प्रूव दैट EF पैरेलल टू QR। इसका मतलब ये जो हमारा साइड दी गई ना EF, और यहाँ पे QR है ना। तो EF और QR जहां साइड दी गई है, ये जो साइड है आपके पास, यानी कि ये साइड जो है इस फिगर में जहां भी होगी, जहां भी होगी उसको देखना पड़ेगा पहले। ये देखिए कहां पे है साइड, ये EF एंड QR। अच्छा वाह, ये देखिए मेरे पास है, ये है मेरे पास EF हो गया, और ये है QR। क्या है? QR। बोलो भाई। अब इसको अगर आपको प्रूव करना है भैया पैरेलल, इसका मतलब कि इनका जो रेशियो है ना, ये वाला आप इक्वल कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इक्वल कर दीजिए। क्या? अदर टू साइडों का रेशियो। यानी कि जो लाइन है आपकी EF है ना, जिस साइडों पे इंटरसेक्ट करती है ना, वो इक्वली रेशियो में डिवाइड कर देगी। यानी कि वो इंटरसेक्ट करेगी, कैसे करेगी? इंटरसेक्ट एट इक्वल रेशियो, है ना। अब देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा, PE अपान EQ और PF अपान EFR। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं ना, तो सिंपल सी बात है, ये प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। ये प्रूफ हो जाएगी, मतलब ये गिवन है। यानी कि थर्ड थ्योरम आप यूज कर रहे हैं हम लोग, यानी कि बोला गया था कि इन ए ट्रायंगल ड्रा अ लाइन, ड्रा अ लाइन पैरेलल टू एनी वन साइड। एनी वन मतलब किसी एक की पैरेलल क्या करो, एक लाइन ड्रा कर दो, है ना। तो क्या बोला, ड्रा अ लाइन parallel to one side, parallel to one side, then this line, then this line divided into equal ratios of other two sides, of other two sides। सिंपल सी बात है। यहां पे अगर ये गिवन है भैया कि EF है पैरेलल टू किसके, QR के है, तो सिंपल सी बात है, ये अगर गिवन है, अगर ये प्रूफ करना है तो प्रूफ करने से पहले भैया जान लेना भैया रेशियो को इक्वल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रेशियो को इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेशियो को इक्वल करना है, तो सिंपल सी बात ये है कि भैया अगर हमको ये प्रूफ करना है तो रेशियो अगर इक्वल कर दें तो हमको ये प्रूफ हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये हमको प्रूफ करना है, और ये है, ये हमको फाइंड करना है। ये हमको क्या करना है? फाइंड करना है, और ये हमें गिवन है। तो अगर जो गिवन है ना, यहाँ पर DE क्या है, पैरेलल टू किसके है, QOQ की है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें ट्रायंगल नंबर दिस, यानी ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, यानी ये ट्रायंगल दिख रहा है, यानी देखो मैं इसको यहाँ बनाता ट्रायंगल, देखो यहाँ पे, लुक हियर, ये ट्रायंगल देखो यहाँ बन गया, ये आ गया पर देखो इधर ऐसे, और ये दे दिया गया भैया मेरे पास क्या, DE। यानी कि ये है D और A है E। मैंने उसी ट्रायंगल को मैंने यहाँ लेके चलाया और उस ट्रायंगल को मैंने यहाँ बना दिया। देखो
यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल जो था मैंने यहाँ ड्रा कर दिया। अब यहाँ पे क्या है देखो डीई जो है पैरेलल किसके ओक्यू को है। अगर ऐसा है तो मुझे पता है कि अकॉर्डिंग टू द थेल्स थ्योरम में क्या होता है, ये साइड क्या करेगी अदर टू साइडों को इक्वल रेशियो में क्या डिवाइड कर देगी, तो क्या बनेगा पीई अपान ई क्यू नहीं बनेगा, और क्या बनेगा पीडी अपान क्या बनेगा ओडी बन जाएगा। चलो डीई बन जाए, डीओ जो लिखो चाहे ओडी लिखो बात एक ही है। बोलो नहीं बनेगा, बोलो यहां से ये चीज आपको पक्का मिल गई जाएगी ना, कोई इसमें दिक्कत तो होगी नहीं। आगे देखना यहाँ पे, अब यहाँ पे देखता हूं अगर मैं फिगर नंबर ही ले लो पी ओ आर, देखो ऐसे देखो ये एकदम अच्छे से देखना समझ के, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में पूरे में। और इसमें कुछ है नहीं, बस खाली डर लगता है ना बिना वजह का, डरते क्यों भाई हम है ना। तो यहाँ पे ये चीज दी गई है, ये मेरे पास डी है और मेरे पास देखो एफ है ये वाली लाइंस, और ये है पी ओ आर। यहाँ पे क्या है देखो डी एफ जो है पैरेलल किसके है ओ आर के है, जिसका मतलब यहाँ पे क्या मिलने वाला है बाबू, यहाँ मिलने वाला है पी डी अपान ओ डी इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर। बोलो कोई समस्या किसी को हो रही है क्या यहाँ पे, नहीं ना। अगर हम यहाँ पे दोनों को ऑब्जर्व करें यानी कि इसको और इस जो है इस कंडीशन को, और जो मैंने यहाँ मैंने फाइंड मैंने की थी पहले इस कंडीशन को, अगर दोनों कंपेयर करता हूं तो मुझे क्या मिलता है देखो पीडी अपान ओडी यहाँ पर भी है, पीडी अपान ओडी यहाँ पर भी है, दोनों किसके इक्वल है देखो ये इक्वल है पी एफ अपान एफ आर की, और ये इक्वल है पीई अपान ई क्यू की। तो मतलब अगर मैं फ्रॉम 1 एंड 2 करूं ऑन कंपेयरिंग फ्रॉम 1 एंड 2 तो क्या मुझे मिलेगा, सिंपल सी बात है, अगर इसका देखो पीडी इक्वल टू देखो ये इसके इक्वल है, बोलो भैया, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये वाले जो होंगे पोर्शन ये भी क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। बोलो नहीं हो पाएंगे क्या, बोलो हो जाएंगे ना। बोलो मतलब पीडी अपान ओडी जो है यहाँ पर पीई अपान ई की इक्वल है, यहाँ पे क्या है पीएफ अपान एफ आर की इक्वल है। इसका मतलब कि दोनों इक्वेशन को अगर मैं दोनों कंडीशंस को अगर मैं कंपेयर करूं है ना टू ईच अदर तो क्या मिलेगा, ये तो मिलेगा, सिंपल सी बात है। अब अगर ये मिल गया तो हम चलते हैं भैया फिगर के पास, चलो चलते हैं भैया इसमें फिगर के पास। पीई अपान ई क्यू कहां दिख रहा है, देखो पीई अपान ई क्यू दिख रहा है यहाँ पे, वेरी गुड वाओ, ये देखो मिल गया। पीएफ अपान एफ आर है यानी पीएफ अपान एफ आर, लो हमारा काम हो गया। अब क्या देखो मुझे मिल गया कि पीई अपान ई क्यू हो गया, पीएफ अपान एफ आर हो गया, तो मुझे मिल गया रेशियो क्या मिल गया, मुझे इक्वल मिल गया। अगर अदरवाइज मुझे पता है कि अगर रेशियो अगर इक्वल मिल जाता है तो सिंपल सी बात है कि जिस साइड के अकॉर्डिंग ये रेशियो बनी है यानी वो साइड क्या हो जाएगी, थर्ड साइड की जो है क्या हो जाएगी भैया, समांतर हो जाएगी, यानी कि दिस लाइन पैरेलल टू थर्ड साइड, दिस लाइन पैरेलल टू थर्ड साइड, यानी कि हमको ये मिल जाएगा कि ईएफ क्या है पैरेलल टू क्यू आर के है। बताओ कोई समस्या किसी को यहाँ पर है क्या, नहीं ना। तो चलो हम लोग यहाँ प्रूफ ही कर लेते हैं फटाफट, है ना, कुछ यहाँ पे करना तो था ही नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं इसको। चलो लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, जो फटाफट काम करेंगे, अब मैंने समझा दिया ना, अब मैं 1 बाय 1 करके लिखूंगा और आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि मुझे कुछ यहाँ समझाना नहीं है, ठीक ना। तो मैंने सब कुछ समझा दिया आपको 1 बाय 1 करके, हर पॉइंट्स को मैंने कहां से लिया पॉइंट, तो मैं फटाफट काम करता हूं यहाँ पे। चलो लिखते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल पी क्यू ओ क्या गिवन है, गिवन क्या है ईडी पैरेलल टू क्या है ओ क्यू है। ये क्या करेगा, एम्प्लाइज क्या करेगा भैया, ये करेगा मुझे पीई अपान ई क्यू इज इक्वल टू पीडी अपान ओडी। ये क्यों करेगा, क्योंकि हमको पता है कि थेल्स थ्योरम हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, यूजिंग थेल्स थ्योरम। भाषा में आपको आ रही है, ये आप लिख दीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में ना थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वहां पे नहीं होगा, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा कि आपकी जो है ना मतलब ये रहेगा, जो प्रूफ आपका रहेगा बिल्कुल पक्का रहेगा कि हाँ भाई आपने प्रूव कर दिया है। तो क्यों प्रूव किया, थेल्स थ्योरम क्या होती है आपने उसको डिफाइन कर दिया, तो मतलब ये कि आपने बहुत ही बढ़िया से प्रूव कर दिया, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप वहां पे लिख सकते हैं स्टेटमेंट को, ठीक है, और लिखना पड़ेगा, लिख सकते हैं, ठीक ना। ये देखिए मुझे मिल गया भैया इक्वेशन नंबर, इसको मान सकते कंडीशन नंबर कितनी भैया 1 हो जाए। चलो
चलो एंड इन ट्रायंगल PRO में चलते हैं। यहाँ लिखा गया है भैया DF क्या है, किसके है पहले भैया, OR के है, ये गिवन है। ये क्या है, ये है मेरे पास गिवन। चलो भैया अब ये गिवन हो गया तो मुझे सिंपल सी बात, मुझे क्या मिलने वाला है, PD/OD इज इक्वल टू मिलेगा PF/FR। ये हो गया मेरे पास कंडीशन नंबर हो गई 2। बताओ कोई समस्या है ना। अब यहां पर लिखना ऑन कंपेयरिंग वन एंड टू वी गेट, तो मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पे, देखो यहाँ पे PD/OD जो है यहाँ पे किसके इक्वल दिख रहा है, PE/EQ के इक्वल दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, PF/FR के इक्वल है। सिंपल सी बात है, अगर 1 और 2 को मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा PE/EQ। बोलो कोई समस्या क्या, और क्या मिलेगा, PF/FR मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये है मतलब रेशियोज ऑफ साइड है ना, किसकी, ट्रायंगल। अब यहां पे मैं काम करूं, इसको मैं अगर मैं लिखता हूं, इसको लिखता हूं 3, तो फ्रॉम द एबव कंडीशन, फ्रॉम द एबव कंडीशन से मुझे क्या मिलने वाला है कि फ्रॉम द एबव कंडीशन इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR क्या मिलेगा, PQR में EF पैरेलल टू QR। बोलो भैया नहीं मिलेगा क्या, यानी कि यहां से क्या मुझे मिल गया, मैं बोलूंगा कि PF क्या हो जाएगा, EF इज, या ऐसे लिखो विल बी, लिखो विल बी पैरेलल टू QR। ठीक है ना, ये मुझे मिल गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो EF क्या करती है, अदर टू साइडों को क्या करती है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देती है ना। ऐसा क्यों हुआ, तो आप यहां पे लिख सकते हैं सिंस EF is divided into equal ratio of DPE PQ, है ना, PQ and PR। ठीक है ना, ये हमारे पास हो गया प्रूफ। तो मुझे यहां मिल गया, सिंपल सी बात है कि ये मुझे मिल जाएगा। तो मैं लिखूंगा यहां पर हैंड्स प्रूफ्ड, है ना, तो यहां पे लिख देना 10 इस प्रकार, इन ट्रायंगल PQR में क्या मिल गया, EF पैरेलल टू QR। इसको लिखना भैया हैंड्स प्रूफ्ड, क्या लिखना आप लोग, हैंड्स प्रूफ्ड कर देना, इसको आराम से प्रूफ हो गया बिना किसी प्रॉब्लम के। बोलो भैया, तो मैंने क्या किया, जो मैंने पढ़ रखा था थेल्स थ्योरम के बारे में, मैं वहीं पे यहीं पे क्या किया, उसका यूज किया मैंने, और इसको मैंने प्रूव कर दिया फटाफट। ठीक है ना, तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर मेरा 5 हो गया। तो लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स एंड प्लीज राइट डाउन, है ना, द प्रूफ फास्ट, जल्दी प्रूव करो आप। तो क्वेश्चन नंबर काफी बेहतरीन था, ये जो है कुछ था ही नहीं इसमें, और इसमें यही करना था कि भैया मुझे प्रूव करना था, मुझे ये सब गिवन थी कंडीशन, ये मुझे बताना था। कितना आसान था सब कुछ, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि ये इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। चलो भैया, तो मैं इसको क्या करता हूँ भैया,
इसको देता हूं भैया, गायब कर देता हूं यहाँ से, और यहाँ पे गायब करने के बाद यहाँ पे एंट्री कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि उसको प्रूव भी करना है, और उसमें भी आसानी है प्रूव करना वो भी, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, है ना। क्योंकि जो भी प्रूव करना है ना वो सब आपको आता है, सब कुछ आपको आता है, इसमें है नहीं कि आपको चीज नहीं आती है। अब यहाँ में देखते हैं बाकी। चलिए क्वेश्चन में मेरे पास क्या होने वाले है भैया, नंबर हो जाने वाला 6। लो भैया, अब इस 6 को करते हैं, फिक्स करते हैं अपन, चलो ठीक है। चलो फटाफट देखते हैं यहाँ पे इन फिगर नंबर, यहाँ पे देखो फिगर नंबर दे दिया गया 2.1 6.2। देखो यहाँ फिगर क्या मेरे पास है, पहले फिगर हम लोग ड्रा कर लेते हैं। फिगर ड्रा करने में बहुत मजा आता है, ठीक है। फिगर ड्रा करने में मजा आता है कि नहीं मजा, बताओ। तो आता ही है ना मजा, तो सिंपल सी बात, मजा आना भी चाहिए फिगर ड्रा करने में। और जिनको पढ़ने में, देखो यहाँ पे ये है ट्यून, ठीक है, ये हो गया ट्यून ऐसे मिला। चलो फिगर काफी बेहतरीन बन गया है, और फिगर काफी अच्छा बनना भी चाहिए। यहाँ पे देखो एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया मैंने, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, इसको मैंने मीट करा दिया, ठीक है, जैसे मीट कराया, एक पॉइंट को मैंने ऐसे मीट करा दिया, और ये है मेरे पास ऐसे, आ जाओ भैया ऐसे, ठीक है। ये है देखो मेरे पास फिगर बा, ये है मेरे पास फिगर नंबर 10। देखो भैया कितना मस्त फिगर बन गया। लो भैया अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके वर्टेक्सेस को हम लोग डिफाइन कर देते हैं। क्या है ये है P है, ये है Q है, ये है R है, और बीच की जो साइड है देखिए, A है O, ये है A B, और ये है C। कोई डाउट नहीं यहाँ पे ना। क्या मुझे गिवन है, मैं फटाफट लिखता हूँ, मेरे पास गिवन क्या है, गिवन, चलो हाँ एबीसी क्या है मेरे पास, आर पॉइंट है कहां पर, देखो एबीसी किसी पॉइंट दिख रहे हैं, एबीसी आर पॉइंट है, आर जो है ओपी, ओक्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली, है ना। ये क्या देखो ओपी पे कौन पॉइंट दिख रहा है आपके पास, ए दिख रहा है, सिंपल सी बात है। ओक्यू पे कौन पॉइंट दिख रहा है तुमको, बी दिख रहा है, और ओ आर पे दिख रहा है तुमको कौन पॉइंट, सी दिख रहा है, ठीक, कितनी अच्छी बात है। फिर बोला क्या गया है, फिर बोला कि सच डैट, और ऐसा कुछ है यहाँ पे इंटरफेस, बोला गया कि ए बी है ना, जो है क्या है, ए बी पैरेलल टू किसके, पी क्यू के। लो भैया आसान बात हो गया। और एक दे दिया गया ए सी है पैरेलल टू किसके, ए सी है पी आर के, है पैरेलल। तो मुझे क्या बोला गया, प्रूव करके दिखाओ कि बी सी क्या है, बी सी क्या है, देखो बोला गया टू प्रूव दैट, क्या बोला गया, टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, बी सी पैरेलल टू क्या, क्यू आर के। अच्छा, अगर बीसी क्यू आर के पैरेलल प्रूव करना है, सिंपल सी बात यह है, जिसका मतलब बीसी क्या करेगी, बीसी क्या करेगी, बीसी एक साइड है, अगर मैं यहाँ पे प्रूव कर दूं बीसी जो साइड है, अगर मैं बात करूं ओ क्यू आर। अच्छा देखिए करते कैसे प्रूफ, इसको शुरुआत कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे चेक करते हैं कि जिसको प्रूव करना है ना वो साइडें है कहाँ पे। तो मैं देख रहा हूँ देखो बीसी, देखो यहाँ दिख रहा है, ये मेरे पास क्यू आर है। लो भाई, इसका मतलब ये दोनों जो साइडें हैं ना वो किसी ट्रायंगल में इंक्लूड है, सिंपल सी बात है। कौन है ट्रायंगल, वो ट्रायंगल है ओ क्यू आर। इसका मतलब जो ओ क्यू आर ट्रायंगल है आपका, देखो ये है ना, ये से दिख रहा है ये वाला, देखो ये ऐसे, ये बी है, ये सी है, और वो ओ है, ये क्यू है, और ये आर है, ठीक है। लुक एट दिस फिगर, यहाँ पे देखिए। अब इसका मतलब ये बीसी अगर प्रूव करना है क्यू आर के ना, तो इसका मतलब ये हो गया अगर बीसी जो है ना, मैं ऐसा प्रूव कर दूं जो बीसी है, अदर टू साइडों को यानी कि OQ को और OR को अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दे, तो इसका मतलब प्रूफ हो जाएगा, सिंपली बात है ना। तो मुझे यही चीज लानी है, मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा इसके लिए, मुझे प्रूफ करना पड़ेगा OB अपान QB, या BQ कर दो, ठीक है, इक्वल टू क्या मिलने वाला, देखो OC अपान R, CR कर दो, क्या कर दो, CR कर दो, यहाँ पे QB कर दो भाई, BQ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये मुझे प्रूफ करना है। अगर मुझे ये प्रूफ हो गया ना, यानी कि सी आर, यानी कि अगर ये मुझे प्रूफ हो जाता है, तो मुझे यहाँ से अगर ये मैंने प्रूफ करके दे दिया अगर आपको, यानी मैंने प्रूफ एक कर दिया, तो सिंपल सी बात है, यानी क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये इंप्लाइज करता है कि बीसी क्या हो जाएगा, पैरेलल टू क्यू आर इन द
ट्रायंगल ओ क्यू आर में। ठीक है, बोलो सही है ना? यहाँ पे बस मुझे इसी को प्रूव करके चलना है, यानी ये प्रूफ हो गया तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि यही तो बताया गया था भैया थेल्स थ्योरम में। थेल्स थ्योरम में क्या था, ये गिवन था, ये प्रूव कर। अब देखो यहाँ पे जो मैं यूज करता हूँ ना, ये है थेल्स थ्योरम में क्या है, ये थेल्स का कन्वर्ज यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? थेल्स का कन्वर्ज यूज कर रहा हूँ। यानी कन्वर्ज में क्या था कि रेशियो को अगर इक्वल प्रूफ कर देंगे तो इसका मतलब ये मस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो वहां पे देखो थेल्स थ्योरम तो यहाँ पे यूज तो होने वाली है। ठीक है, चलो चलो प्रूफ करते हैं फटाफट। देखो कुछ है नहीं भैया, फटाफट प्रूफ करते हैं इसमें, और ज्यादा समझने की कोई बात ही नहीं है, जो भी है आपके सामने है। देखो चलो बात करता हूँ। अब देखो पकड़ते हैं यहाँ पे गिवन क्या मेरे पास, गिवन मेरे पास ये है ए बी है और पी क्यू। ए बी पी क्यू किधर दिख रहा है? देखो ए बी पी क्यू। चलो एक काम करते हैं, चेक करते हैं क्या ए बी और पी क्यू किसी ट्रायंगल में इंक्लूड है क्या? है, बिल्कुल है। किसमें है? ओ पी क्यू में। चलो लिखते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। तो क्या बनेगा यहाँ पे? देखो ये बोले क्या बोला गया, गिवन है यहाँ पे। देखो ए बी है पैरेलल किसके? पी क्यू के है। ये है मेरे पास गिवन। लो भैया आ जाओ, आ जाओ भैया। तो क्या मुझे मिलेगा? देखो यहां से ओ बी, बोलो, अपान बी क्यू इज इक्वल टू ओ ए अपान ए पी। बोले नहीं मिलेगा क्या? इसको आप सपोज करो इक्वेशन नंबर 1 हो गया, यानी कि कंडीशन नंबर क्या होगी मेरे पास? ये 1 हो गई। चलो भैया सेकंड करो, एंड इन ट्रायंगल। चलो यहाँ पे चेक करते हैं, एसी और पीआर है ना, एसी पीआर की दे दिया गया पैरेलल। किसको चेक करो? एसी और पीआर क्या किसी ट्रायंगल में इंक्लूड है क्या? बिल्कुल है। देखो ये ट्रायंगल है, ये ओ पी आर में। इसका मतलब ट्रायंगल क्या लेना पड़ेगा? ओ पी आर में लेना पड़ेगा। तो क्या है एपी में? इसमें क्या है बोला गया? एसी है किसके है पैरेलल भैया? पी आर के है। तो है ना, ये गिवन मेरे पास, ये क्या है? गिवन है। तो यहाँ पे क्या इंप्लाइज करेगा? ये करेगा मेरे पास ओ ए अपान ओ पी। और क्या बनेगा? देखिए यहाँ पे लिखो, यहाँ पर ओ सी अपान सी आर बनेगा, इक्वल टू क्या बनेगा? ओ ए अपान ए पी। बोलो भाई कोई दिक्कत यहाँ पर है क्या? फिगर देखो, ज्यादा अच्छा लगेगा फिगर देखना। यहाँ पे देखो, मैं अगर नीचे को फिगर बना दिया, यहाँ पे मैं ड्रा किया फिगर को। देखो यहाँ पे ये ड्रा मैंने किया फिगर को, ये ऐसे। ठीक है, ये मेरा फिगर हो गया। अब यहाँ पे देखो, ऐसे सी हो गया, ए हो गया, ये है पी है, और ये आर है, और ये ओ। अगर ये लाइन इसके दे दी गई है भैया पैरेलल, तो क्या मिलेगा? देखो ओ सी अपान सी आर और ओ ए अपान ए पी नहीं मिलेगा। मैं इसको अगर उल्टा ऐसे घुमा दू, सीधा कर दू, तो मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। तो कुछ में की दिक्कत नहीं, फिगर चाहे जैसा बना हो, आप एक दिमाग में रखना कि अगर ये है एसी, अगर इसकी दे दी गई है पैरेलल, इसका मतलब एसी क्या करेगी? अदर टू साइडों को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगी, बस यही बात है। तो अदर टू साइड कौन कौन सी में दिख रही है? अदर टू साइड जो यहाँ पर है ना, वो ओ आर है और क्या है? ओ पी है कि नहीं बोलो? यहाँ पे देखो मैंने ऐसे लिख दिया। अब लिखता हूं यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग 1 and 2। चलो फटाफट काम करता हूं। ऑन कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट क्या मिलेगा? अब यहाँ पे देखना कि लेफ्ट, चलो जो भी है लेफ्ट हैंड साइड लिखो चाहे राइट। मैंने अगर इसको यहां लिख दिया होता, इसको यहां, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? कि यहाँ पे जो ओपी अपान एपी है ना, यहाँ पे इसकी इक्वल है। सिंपल सी बात है। अगर मैं यही बात करूं कि इसकी जो वैल्यू है यहाँ पुट कर दूं, तो सिंपल सी बात है वो मिल जाएगी, है ना? तो जैसे भी आपसे प्रूव करो, ठीक है ना? ये नहीं कि आप जो है इसको एक ही साइड में रखना, है ना? अगर मैंने इसको राइट साइड में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप राइट साइड में लिखेंगे तभी प्रूफ हो पाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो आप जानते रहिए। तो यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे तो क्या मुझे मिलेगा? मुझे मिल जाएगा ओ बी अपान बी क्यू मुझे मिल जाएगा, और मुझे मिल जाएगा ओ सी अपान सी आर मुझे मिल जाएगा। लो बताओ, इसमें कोई दिक्कत है क्या? बोलो। ओ बी अपान क्यू बी ओ सी अपान, लो हो गया। इसका मतलब ये क्या प्रूव करता है? ये प्रूव कर देता है भैया बी सी पैरेलल टू क्या? क्यू आर। किसी में प्रूव करेगा? इन ट्राइंगल ओ क्यू आर में, ओ क्यू आर में। ठीक है, ये है मेरा प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या मैंने यूज किया है, यूजिंग थेल्स थ्योरम में। आप मतलब कन्वर्स आप यूज करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि अगर कोई भी साइड अदर टू साइडों को जो है ना, दो साइडों को अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, तो वही जो साइड क्या थर्ड साइड क्या हो जाएगी?
थर्ड साइड के हो जाएगी भैया समांतर, थर्ड साइड की हो जाएगी भैया पैरेलल। ठीक है ना, ये चीज आपको प्रूव करनी थी, यहाँ पे मैंने प्रूव करके दे दिया। आप जो है ना थ्योरम का ना स्टेटमेंट जो है यहाँ पे छाप देना। ठीक है बेटा, क्या करना, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या करना, एग्जाम में छाप देना, तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, बिल्कुल दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप इतना कन्वर्ज आप थर्ड थ्योरम या यूनियन थर्ड थ्योरम ऐसा कुछ नहीं करना आपको, लेकिन क्या करना है आपको, इसका कन्वर्ज छाप देना है। और यहाँ पे जो मैं यूज किया हूँ कन्वर्ज यूज किया हूँ, या क्या किया हूँ, यूजिंग क्या है मेरे पास, कन्वर्ज। आप प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, प्रोपोर्शनलिटी लॉ, इसको मैंने ऐसे प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मैंने इसको यूज भी नहीं किया। ठीक ना, तो ये चीज प्रूफ हो गई, यहां से अब लिख देना भैया, हैंड से प्रूफ हो गया, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होने वाला, आसान था। बोलो, इसको नोट करते फटाफट, उसके बाद हम चलते हैं इसको प्रूफ। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रूफ, यहाँ पे इसको प्रूफ ऐसे कर लो भाई, ताकि लगे मैंने अलग पेन यूज किया। ठीक ना, अलग मार्कर यहाँ पे यूज तो करना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रूफ हो गया हमारा, फटाफट प्रूफ करिए। और इस फिगर को देखिए गौर से, इस फिगर में क्या छुपा है। इस फिगर में छुपे थे कुछ गहरे राज, मैंने उसको बाहर निकाला, और बाहर निकाल के मैंने प्रूफ कर दिया भैया, ये हो, यानी कि ये है, यानी कि ओ बी अपन बी क्यू इक्वल टू किसकी मिल रहा है, ओ सी अपन सी आर की मिल रहा है। ठीक है ना, ये देखो मेरा प्रूफ भी हो गया। ठीक है, चलो भैया, तो अच्छी बात है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं भैया आगे। अब क्वेश्चन नंबर प्रूव करने वाले हैं 7, क्या 7, चलो ठीक है, इसको नोट करो फटाफट, नोट करो। हो गया ना आपको, देखो चलो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, देखते हैं 7, है ना। चलो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, उसमें क्या बोल रहा है, उसमें क्या सोच रहा है, देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। चलो लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे भाइयों, आगे देखो यहाँ पे, प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। देखो जो क्वेश्चन कहे ना वैसे आप पढ़ो। क्या बोला गया कि किसी भी ट्रायंगल में, देखो बोला गया क्या है कि ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, किसी साइड के बारे में बात करते। चलो मैंने बोला कि अब की बार मैंने क्या किया, कोई साइड मैंने चूज किया है, उसको मैंने बोला कि इसका मिड पॉइंट कोई मैंने चूज कर लिया। चलो मेरे पास साइड क्या है, चलो ए है, ये है बी है, और ये सी है। मतलब किसी साइड का, एक साइड का मिड पॉइंट चूज कर लो, और वहीं से क्या करो, एक लाइन ड्रा करो ऐसे। ठीक है, ऐसे मैंने उसका नाम दे दिया ई। ठीक है, क्लियर हो गया। ए बी सी
एक ट्रायंगल है, बोला गया है कि ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। चलो मैंने कर दिया। कहां पे करना था? आप है, ऐसे केस में क्या होगा, आप है ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड, पैरेलल टू द अनदर साइड एंड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। क्या करेगा? बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अच्छा मुझे बताना, यहाँ पे जो मीनिंग आपकी दी गई है, बोला गया है कि बाइसेक्ट द थर्ड साइड एंड पैरेलल टू, बोला गया है अनदर साइड, पैरेलल टू एंड अदर साइड। अच्छा मीनिंग देखो, समझा करो आप लोग, ठीक, मीनिंग समझा करो इसमें कहना क्या है। अब बताओ कि इसमें थर्ड और अनदर साइड कौन मानेंगे? बताओ, आप मुझे बताओ कि इसमें थर्ड साइड किसको लेना पड़ेगा? बताओ जी। ये अगर हमने इसको थर्ड साइड अगर हमने गलती से ले लिया, सपोज करो मैंने क्या किया, अगर बाई मिस्टेक मैंने क्या किया, अगर इसको मैंने ले लिया थर्ड साइड, बीसी को मैंने बीसी माना एज ए थर्ड साइड, तो क्या कभी इसको बाइसेक्ट करने की बात यहाँ पे कभी कंफर्म हो सकती है क्या? नहीं ना। बोलो, अरे भैया ये बीसी क्या साइड है, यानी कि ये साइड जो बिल्कुल दूर है इससे, यानी कि ये एक ही पॉसिबिलिटी बन सकती है कि भैया दिस साइड पैरेलल टू दिस साइड, यानी कि ये जो है साइड आपकी हो सकती है। मतलब बीसी को हर हाल में क्या लेना पड़ेगा भैया? एन अदर साइड लेना पड़ेगा। लेकिन जो बाइसेक्ट होने का जो पॉसिबिलिटी रखता है वो कौन है? एसी तो है ना भाई। इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, इस साइड को तो एसी एसी मानेंगे ना। बोलो भाई, इसमें दिक्कत मत करना कभी सब समझने में कि जो कैसी लैंग्वेज क्या है, किसको मैं थर्ड मानू, किसको मैं जो सेकंड मानू, किसको मैं अदर मानू। देखो सिंपल सी बात है यहाँ पे, मतलब बाइसेक्ट अगर हो भी सकता है कोई भी, सपोज करो बाइसेक्ट हो चाहे ना हो, जैसा भी हो, यही तो हो सकता है केवल ना, क्योंकि ये जो साइडवा जो जब भी इसको आगे जब प्रोड्यूस करेंगे तो कहीं ना कहीं एसी पे कहीं ना कहीं क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। बोलो, कहीं ना कहीं ईएफ क्या करेगा, एसी पर इंटरसेक्ट करेगा। ये तो है नहीं, ये तो है नहीं कि भैया ईएफ जो सीधा यहाँ भाग आएगा ऐसे। हम्म? भैया बोला गया कि मिड पॉइंट से क्या करो, लाइन एक ड्रा करो थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एनी वन साइड। किसी एक साइड का मिड पॉइंट चूज करो और वहां से लाइन ड्रा करो। लाइन ड्रा करो तो ये लाइन क्या करेगी, एंड अदर साइड की हो जाएगी भैया पैरेलल, और थर्ड साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट कर देगी। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अब देखो यहाँ पे क्या है मामला, क्या है मामला, इसमें गिवन क्या है। अब यहाँ पे चलो तो बनाते हैं गिवन में फिगर क्या है, गिवन नंबर क्या है, गिवन मैं लिखता हूँ यहाँ पे गिवन। मेरा इंक जो है धीरे धीरे लाइट हो रहा है, इसको मैं अभी फिलअप करता हूँ। ठीक है, चलो आगे देखो यहाँ पे मेरे पास गिवन क्या, गिवन मेरे पास ये है कि इन फिगर नंबर ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी का। ठीक है, किसका, ये गिवन है कि नहीं बताओ पहले, ये गिवन दिया गया है। तो मुझे क्या प्रूफ करना है भैया, तो मुझे प्रूफ ये कर देना है कि यही जो लाइनवा है ना क्या करेगी, इसकी हो जाएगी पैरेलल। इसका मतलब कि ये जो हमको क्या प्रूफ कर देना है, हमें प्रूफ करना है कि ये क्या करेगी, थर्ड साइड में क्या करेगी भैया, इक्वली क्या करेगी, मतलब बाइसेक्ट कर देगी, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। यही हमको प्रूफ करके दिखाना है आपको, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखो, मामला क्या हमारा है कि एसी क्या करेगा, एक ए साइड होगी, जो मतलब एसी जो साइड होगी ना, वो एफ के द्वारा जो है, यानी पॉइंट एफ के द्वारा क्या हो जाएगी, बाइसेक्ट हो जाएगी। यही आपको प्रूव करना है। और क्या गिवन है, गिवन क्या है, अगर मेरे पास गिवन एक और दे दिया गया, ईएफ किसके है भैया, पैरेलल टू क्या है, एंड लिखो यहाँ पर, एंड क्या है कि ईएफ क्या है, ईएफ जो है पैरेलल किसके है यार, यहाँ पे देखो बीसी, बीसी की क्या है, बीसी की ईएफ क्या है, इज पैरेलल टू बीसी, एंड लगा दूंगा। ये मुझे जो है 2 पॉइंट्स मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास क्या है 2 पॉइंट्स मेरे पास क्या है गिवन है, और मुझे प्रूव करना है कि क्या AC इज इक्वल टू क्या मिलेगा। अच्छा बताओ, अगर ये मिड पॉइंट अगर है, अगर ये EF क्या है मिड पॉइंट अगर है, तो इसको एक काम करो, ये क्या मुझे मिलेगा, बोलो यहाँ पे इसको क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा भैया क्या, AE इज इक्वल टू ED, बोलो नहीं करेगा क्या, EB सॉरी EB, EB AE, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना, सिंपल सी बात है। और तो मुझे क्या, और मेरे पास क्या गिवन है, एंड गिवन क्या है कि EF जो है
वो है इसके है भैया पैरेलल। बोलो है कि नहीं? बोलो समस्या है ना? ये जो मुझे पास गिवन है तो मुझे प्रूव क्या करना है, यहाँ पे लिखना टू प्रूव दैट। देखो यहाँ पे टू प्रूव दैट क्या मुझे मिलेगा। यहाँ बोला गया है कि ई एफ लिखो, एफ इज द मिड पॉइंट, यानी मध्य बिंदु है किसका, एफ जो है एसी का। यानी कि हमको क्या प्रूव कर देना है, ए एफ इज इक्वल टू, अगर मैं प्रूव कर दूं एफ सी के, तो मेरा काम हो जाएगा बल्ले बल्ले। बोलो, ये हलवा क्वेश्चन है भैया, इसमें कुछ करना है ही नहीं, ठीक है ना? हलवा है ना, नंबर 1 का हलवा खाते रहो और क्वेश्चन प्रूव करते। देखो यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे देखना, लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों एंड छात्रों, देखो जो भी हैं, देखिए यहाँ पे लुक हियर फिगर में, देखिए यहाँ पे बोला क्या गया, ईएफ मेरे पास किसके है भैया, पैरेलल टू बीसी के है। बिल्कुल सही है। तो लिखो यहाँ पे इन गिवन ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, क्या है बताओ, ईएफ क्या है मेरे पास, पैरेलल टू किसके है, बीसी के। ये क्या करेगा, ए ई अपान क्या करेगा, वही बीई कर देगा, इज इक्वल टू क्या बोलेगा ये, ए एफ अपान क्या हो गया, एफ सी हो गया। कैसे मैंने किया, यूजिंग बाय थेल्स थ्योरम। किसी मेरे छोटे भाई को दिक्कत हो रही है क्या, बताओ, यहां तक किसी को समस्या हो रही है क्या कोई? बोलो भैया, आसान है ना यहाँ तक? यहाँ तक तो भैया मस्त कहानी है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। अब क्या बोला, गिवन क्या है, बट गिवन क्या बताओ, गिवन मेरे पास दे दिया गया ए इक्वल टू क्या है, ई बी के है, क्या है, ई बी के है। इसका मतलब यहां से मुझे क्या मिलेगा कि ए ई अपान ई बी इक्वल टू क्या 1 नहीं मिल सकता क्या? बोलो, कोई समस्या यहां पर है क्या? अगर मैं ई बी से क्या करूं, डिवाइड कर दूं ऑन बोथ साइड पे, तो क्या मुझे मिलेगा, ए ई अपान ई बी क्या मुझे मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा। बोलो मिलेगा नहीं मिलेगा? तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू आपकी दिखी गई है ना, यूजिंग 2 इन 1 में, इन 1 वी गेट क्या मिलेगा। अब मैं इसका यूज कहां पे करता हूं, 1 कर देता हूं। चलो भैया, जहां पे ए ई अपान ई बी दिखा ना, वहां पे 1 पुट कर दो। तो क्या पुट कर दूंगा, 1, यानी क्या मिलेगा, ए एफ अपान एफ सी। बोलो, तो यहां से क्या मुझे मिला, यहां से मिला एफ सी इक्वल टू क्या मिल गया, ए एफ मिल गया, क्या मिल गया, ए एफ मिल गया। बोलो, कोई समस्या हो रही क्या? अभी मुझे मिल ही गया है, तो सिंपल सी बात, ये क्या इंप्लाई करता है, ये इंप्लाइज करता है क्या, एफ क्या है, देखो ए एफ इक्वल टू एफ सी, देखो आगे ए एफ इक्वल टू क्या, एफ सी हो गया। तो इसको ऐसे देखो, ऊपर से तो कोई दिक्कत है, ए एफ इक्वल टू क्या, एफ सी, बात वही है जो मैंने लिखा था पहले। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या दिख रहा है कि यहाँ पे क्या इंप्लाई करता है, यानी एफ क्या हो जाएगा, एफ इज अ मिड पॉइंट है, आप किसका बताओ, एसी का, किसका है, ऑफ एसी का। बताओ प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? यानी अब क्या है, एक मिड पॉइंट हो गया किसका, एसी का। यही हमको प्रूव करना था, ये हो गया है, हेंस प्रूव्ड। लो, फटाफट प्रूव करो इसको, और जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास, ठीक है ना? तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 और 10 में क्या करता हूं, कल सॉल्व करूंगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। आप लोग क्या करेंगे, 5 6 7 जो क्वेश्चन नंबर था, आप इसको क्या करेंगे, अच्छे से प्रूव करेंगे, है ना? यहाँ पे देख लिया आपने कैसे प्रूफ मैंने कर किया इसको, इसको आप खुद एक बार इसको नोट करिएगा, नोट करने के बाद खुद से प्रूफ करिए, ठीक ना? तो बिना देखे प्रूफ करिएगा, और मुझे पक्का यकीन है कि आप कर लोगे, क्योंकि आप एक मेहनती बच्चे हो, है ना?
और सिंपल सी बात है, जो मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पर आप बहुत ही ध्यान से यहाँ पे देखते हो, है ना। तो नजरें बोर्ड पर, नजरें कहाँ पे होनी चाहिए, बोर्ड पे होनी चाहिए, और बोर्ड पे अगर नजर रहेगी तभी आपका काम होने वाला है बढ़िया वाला, ठीक है। ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 मैंने प्रूव कर दिया है। ये हमें यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ कि क्वेश्चन में मैंने कहाँ तक प्रूव किया है, क्वेश्चन नंबर 6 to 7, कहाँ तक भैया, क्वेश्चन नंबर 5 to 7 इधर है, 5 to 7 मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया, 5, 6, 7 सॉल्व किया, यहाँ प्रूव किया है। और बाकी हम लोग क्वेश्चन कब सॉल्व करने वाले हैं, कल, ठीक है। और भाई एक बात और है कि आप लोग सब्सक्राइब माय चैनल, सपोर्ट करिए हमारा, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, और हमको बढ़ेंगे आगे हम जरूर, चाहे आप जैसा भी हो मामला, है ना। हमको पढ़ाना है तो हम पढ़ाएंगे ही आप लोगों को, ठीक है। हो सकता है कि मेरी जो है, जो मेरी आवाज है ना, जो मेरा टीचिंग है, वो जो टीचिंग है, जो मेरा फंडा है, वो आपके के पास पहुंचने में थोड़ा टाइम लगे उसमें, है ना। आप तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। और मुझे लगता है कि जो भी लेक्चर मैं देखता होगा वो इतना जरूर कहेगा कि यार चलो इसको लाइक कर देता हूँ वीडियोस को, या सब्सक्राइब कर देता हूँ, दोनों कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ मामला अच्छा लग रहा है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना कि आपको जो है, ये जो है मैंने जो पढ़ाने वाला था मैथ, आपको मैंने पढ़ा रहा हूँ मैं। और ट्रायंगल में मैंने यहाँ पे शुरुआत की, ट्रायंगल का मैंने बेसिक बताया, प्रूव किया थ्योरम को। तो आप उसको बहुत ही प्यार से प्रूव करेंगे, ठीक है। और थ्योरम को आप क्या करेंगे, घर बैठ के हेल्थ थ्योरम को एक बार रिवाइज कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे, ठीक है। अब देखो एग्जाम हो या ना हो लॉकडाउन में, उसकी बात नहीं है, क्योंकि आप 10th में अगर हो तो 10th की हर चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम तो आप यूं ही पास कर लेंगे। अगर एग्जाम नहीं भी होता है तो चलो भैया हो जाएंगे पास आप अच्छी तरीके, लेकिन अगर क्लास 11th में अगर आपको मैथ लेनी है, या आपका सपना है कि मुझे मैथ पढ़ना है आगे चल के, तो मुझे ये तो काम तो करना पड़ेगा ना, कि जो मैं सिलेबस है उसको मैं पहले क्या करूं, कंप्लीटली मैं उसको मतलब कंप्लीट कर लूं, क्या कर लूं, उसको कंप्लीट कर लूं, यानी कि पूरा सिलेबस मैं अच्छी तरीके से समझ लूं, उसको हर चीज पढ़ लूं ना, मुझे दिक्कत कोई ना हो, ठीक है। तो हालांकि मेन लक्ष्य क्या आपका है, टारगेट यही है कि भैया जो मेरा सिलेबस है 10th का वो मेरा होना चाहिए बिल्कुल कंप्लीट, वो भी अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यही आपको मेन लक्ष्य बना के चलना है। और एग्जाम अगर होता है तो बहुत प्यारी बात है, अच्छी बात है, ठीक है, होना भी चाहिए, ठीक है। नहीं भी होता तो आपका यही मेन टारगेट होना चाहिए ना, कि मुझे जो सिलेबस दिया गया है उसको मुझे पूरा कर लेना है, ठीक है। ये तो है नहीं कि ट्रायंगल अगर आपके सिलेबस से ट्रायंगल निकाल दिया गया, बाय द वे रिमूव कर दिया गया। मैंने बोला कि जो ट्रायंगल है, जो सिलेबस था आपका एग्जाम पैटर्न को लेके, है ना, ड्यू टू कोरोना जो भी है ना, ओमिक्रोन जो भी चल रहा है आजकल, अगर इसके जो है ना रीजन से क्या होगा, अगर कोई टॉपिक अगर रिमूव कर दिया गया, घटा दिया गया, है ना, मतलब जो रिड्यूस कर दिया गया कोई टॉपिक, इसका मतलब तो है नहीं कि ट्रायंगल आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर ट्रायंगल आपने छोड़ दिया तो मान ली कभी भी आगे चल के ट्रायंगल का कहीं यूज पड़ा, तो मतलब आप ट्रायंगल कहीं पढ़े नहीं है। यानी कुछ लोग सोचते हैं कि अरे यार चलो मुझे बहुत अच्छा हुआ, ये चीज नहीं पढ़नी पड़ेगी, लेकिन ये चीज अच्छा नहीं हो रहा आपके साथ। ये वाकई में बहुत ही खराब हो रहा है आपके साथ, बहुत ही बुरा हो रहा है कि अगर आपने कोई टॉपिक छोड़ दिया, क्योंकि वो टॉपिक फिर 10th के बाद फिर नहीं मिलने वाली है आपको। जो है तो है, जो 10th में है वो एक ही बार मिलेगा, एक ही बार दर्शन होगा उसका। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहीं पे उसको अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि आगे अगर इसके एप्लीकेशंस कुछ अगर हमको यूज होते हैं इसके ना किसी क्वेश्चंस में, तो हम वहां पे यूज कर पाए, ठीक है। ऐसा नहीं आपको करना है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अपना काम बहुत प्यार से करना है, ठीक है। जो काम दिया गया है उसको आपको करना ही है, करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जो लोग सोचते हैं कि यार बहुत मजा आ रहा है, तो उसके लिए वो मजा नहीं है, वो तो हालांकि प्रेजेंट टाइम के लिए उनको अच्छा तो लगेगा, लेकिन अगर वाकई में अपने लाइफ के बारे में सोच के रखे हैं कुछ ना कुछ, तो इसका मतलब वहां पे उनको बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला वो, ठीक है। इसलिए सभी लोगों से ही मेरा रिक्वेस्ट है, सब टॉपिक पढ़िए, और मैं सब पढ़ाने वाला यहाँ पर हूँ। मैं अकॉर्डिंग टू द मतलब, है ना, तो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, है ना, उसके गाड़ी में चलने वाला कि चलो भैया, अगर मैंने बोला कि उसने बोला कि भाई ट्रायंगल आपको नहीं पढ़ना है, ट्रायंगल आपको निकाल दिया गया सिलेबस से, भैया आप इसको मत पढ़ो, एग्जाम में ट्रायंगल नहीं आने वाला, लेकिन मैं ट्रायंगल को पढ़ाऊंगा जरूर, क्योंकि ट्रायंगल एक ही बार आएगा भाई ना, बार बार तो आएगा नहीं ट्रायंगल, तो इसका मतलब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब इतना मन से पढ़िए, इतना प्यार से पढ़ाई करिए कि कोई दिक्कत ही ना हो आपको, ठीक है ना। तो आज कितना ही, मिलते हैं कल की क्लास में हम लोग फिर से नेक्स्ट, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, ठीक है। तो मैं फिर कल आऊंगा आपके लिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 to 10 प्रूव करवाने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए आज इतना ही चलेगा।
तो बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू माय डियर 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 स्टूडेंट्स एंड कीप हार्ड वर्क डेली, ठीक है ना।